आज का यह पौधा, यह सुप्रसिद्ध पौधा है, सुप्रसिद्ध आहार है। यह पौधा है, यह खेत है प्याज का और यह पौधा है प्याज का। इसको हमारे यहाँ तामसिक भोजन के अंतर्गत गिना गया है। प्याज को जैसे तामसिक भोजन के अंदर दूसरे जो गलत भोजन होते हैं उनकी गणना होती है, उसी में इसको तमस भोजन, यदि शास्त्र की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से हम माने तो तामस भोजन की गणना की गई है। यदि हम औषधि की दृष्टि से देखें तो प्याज अपने आप में एक बहुत ही दिव्य औषधि है। आज जो महामारी की तरह से फैल रही है नपुंसकता, कहते हुए भी हम जैसे नपुंसक अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक समाज में बहुत एक अच्छा सा शब्द नहीं माना जाता है, पर यदि आज गृहस्थ आश्रम के अंदर यह एक बहुत बड़ी समस्या बन करके खड़ी आज, इसीलिए टॉनिक के रूप में दवाई देने वाले हॉस्पिटल और डॉक्टर और ऐसे ठग लोग भी कुकुरमुत्तों की तरह से गली गली में उग गए हैं। क्या आप कभी विचार करते हैं कि यह जो नपुंसकता है, यह जो यौन शिथिलता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यदि हम गहराई से विचार करें, हमारे विचार, हमारे आहार विहार और असंयमित जो जीवन है, जीवन के अंदर संयम होना चाहिए, विचारों में संयम होना चाहिए, सोच में संयम होना चाहिए, चिंतन में संयम होना चाहिए। बचपन से ही जो आप जो उच्छृंखल चित्रों को देखते हैं, नंग धड़ंग चित्रों को देखते हैं, इस तरह के मैगजीन्स को पढ़ते हैं, उससे जो हमारी यौन क्रियाएं हैं, हमारी जो यौन अंग हैं, वो पहले से ही क्रियाशील हो जाते हैं। बचपन से ही उत्तेजना बढ़ने लगती है। जितनी उत्तेजना शरीर में होती है उतना ही शरीर की जो ऊर्जा है वो क्षण होती है, तो इससे भी यौन दुर्बलता एक बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके लिए हम संयमित जीवन को जिएं, संयत आहार को लें। तो ऋषियों ने प्याज का सेवन इसलिए भी मना किया था कि यह उत्तेजना पैदा करता है। तो जिनको उत्तेजना ही नहीं होती हो तो उसको जरूर प्याज खाना चाहिए, जिससे कि शरीर में थोड़ी सी उत्तेजना रहे और आपके जो गृहस्थ का जो कार्य है, गृहस्थ का धर्म है, वह भी आप निभा सकें। और इसमें एक बहुत विशेष प्रयोग मैं बताने वाला हूँ काम शक्ति को बढ़ाने के लिए। आप कहेंगे कि ये प्याज काम शक्ति को कैसे बढ़ा सकता है? ये श्वेत प्याज है, आप लाल प्याज भी उसके लिए यूज कर सकते हैं। सफ़ेद प्याज मिले तो और अच्छा है। तो सफ़ेद प्याज से या लाल प्याज से आप काम शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, मैं आपको अच्छा सा प्रयोग बताता हूँ। उसका प्रयोग करिए। घर में प्याज तो जरूर होगा, नहीं है तो सब्जी वाले कहाँ से आप ले करके आना और एक प्रयोग बना करके, यदि आपको शीतलता है तो मात्र मैं कहता हूँ 1 सप्ताह सेवन करिए और परिणाम आए तो जरूर बताना, नहीं आए तो भी बताना, क्योंकि परिणाम 100% आएगा। आप हमें बहुत तरह से सूचित करते हैं परिणामों को, आप पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। हमें खुशी होती है कि हमारी बताई हुई इन घरेलू उपयोग से आप जिनको महामारी और भयानक व्याधि समझ बैठे थे, उन महामारियों को और व्याधियों को भी आप आराम से ठीक कर पा रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि काम शक्ति को बढ़ाने के लिए प्याज का प्रयोग। तो इन प्याज में से बहुत ज़्यादा प्याज नहीं, एक बार के लिए मीडियम साइज़ के आप 3 प्याज लें। 3 प्याजों को ले करके लगभग आप 250 ग्राम 300 ग्राम दूध में इसको पकाएं। प्याज को दूध में धीरे धीरे मंद आंच पर पकाएं। पकने के बाद में जब एकदम खिल जाता है प्याज, वो मावा सा बन जाता है, उसको फिर आप घी में डाल करके धीरे धीरे मंद आंच पर भूनें। भूनने के बाद में वो तैयार हो जाता है सुंदर सा हलवा जैसा। उसमें आप 3-4 चम्मच डालें शहद डाल करके उसको दूध के साथ वो यदि आप सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि इससे आपकी काम शक्ति एकदम बढ़ने लगती है। यौनांगों की जो शिथिलता है वो दूर होने लगती हैं। कई बार आज एक और समस्या हमारे जो लैपटॉप वगैरह का ज़्यादा प्रयोग करने से और इस तरह की वजह से जो बहुत ही ज़्यादा शिथिलता आई है। यदि आपको अभिरुचि, गृहस्थ आश्रम की अभिरुचि भी हमने देखा है, ऐसी बहुत सारी बहनें, माताएं, बहुत सारे पुरुष आते हैं, कहते हैं कि हमारी अभिरुचि नहीं है गृहस्थ आश्रम के प्रति भी। उसकी गृहस्थ आश्रम के प्रति जो अभिरुचि है वह भी जगेगी। यह बहुत कारगर है, बहुत ही लाभकारी है। तो मैंने बताया आपको कि किस तरह से आप इसको यौनांगों की जो शिथिलता है, काम शक्ति को बढ़ाने के लिए आप प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। प्याज न केवल यह औषधि है, तो यह आपके लिए, आपकी विविध समस्याओं के समाधान के लिए यह बहुत ही सशक्त साधन है। तो आप इसका सेवन करिए और आप अपनी समस्याओं का निराकरण करिए।